हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश गुप्ता। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग अभी ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में उसकी संपूर्ण सेल्स में क्रोमोसोम्स की नंबर 46 होती है, पेयर में 23 पेयर। किसी भी ह्यूमन बॉडी के कोई भी सेल्स में क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो 46 होती है, पेयर्स में 23 पेयर्स। तो इस प्रकार से मेल में ये 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं ये एक समान होते हैं, यानी कि इनको होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहा जाता है। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, 23rd पेयर वाला जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो असमान होते हैं, इसमें मेल में। तो 23वें जोड़ी का जो क्रोमोसोम होते हैं उनको X और Y से डिनोट किया जाता है, और यही सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। इनमें X क्रोमोसोम आकार में बड़ा होता है, क्षणनुमा होता है, लेकिन जो Y वाला क्रोमोसोम्स होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी आकार में छोटा भी होता है और मुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर इस रूप में होती है। यहां पर जो मेल में 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स एक समान होते हैं, होमोलोगस होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है या एलोसोम्स कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बॉडी के विभिन्न भागों के निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि जो 23वें जोड़ी का क्रोमोसोम्स होता है X और Y, ये सेक्स डिटरमिनेशन का काम करता है। इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। लेकिन फीमेल में 23 के 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी एक समान होते हैं, सभी होमोलोगस होते हैं, इनमें कोई हेटेरोसोम नहीं होता, ये हेटेरोलोगस नहीं होता। तो 22 पेयर इनमें भी ऑटोसोम्स होते हैं
लेकिन जो 23 नंबर का पेयर होता है वो भी होमोलोगस ही होता है, लेकिन ये सभी सभी एक समान होते हैं और इनको यक्स यक्स से ही निरूपित किया जाता है, ये दिखाया जाता है। ये भी आकार में बड़े क्षणनुमा होते हैं, लेकिन फीमेल्स में 23वें जोड़ी का जो क्रोमोजोम होता है वो भी सेक्स क्रोमोजोम ही कहलाते हैं। तो यदि हम इनको एक फार्मूला के रूप में दिखाएं कि मेल और फीमेल की जो सेक्स क्रोमोजोम हैं, ये सभी क्रोमोजोम्स हैं, उनको एक फार्मूला के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, तो मेल क्रोमोजोम को 22 प्लस ए 22 ए प्लस एक्स बाई, जबकि फीमेल में 22 ए प्लस एक्स एक्स। यहां पर 22 एक मतलब होता है 20, एक सेकंड, यहां पर 22 नहीं बल्कि 2a प्लस एक्स वाई, और यहां पर 2a प्लस एक्स एक्स। यहां पर 2a का मतलब होता है 22 पेयर ऑटोसोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। कहने का मतलब जो यहाँ मेल का क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 2a प्लस एक्स वाई, और फीमेल में 2a प्लस एक्स एक्स। 2a 2a का मतलब होता है कि 22 पेयर ऑटोसोम, और ये दो और हो गए, 23वीं जोड़ी हो गई, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 23 पेयर। और यदि पेयर को अनपेयर कर देंगे तो 46 हो जाएगा। अब एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, इसके बाद हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, तो ह्यूमन में या ह्यूमन बॉडी में कोई भी सोमैटिक या जर्मिनल कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं।
ह्यूमन बॉडी का कोई भी कैरेक्टर शो करने के लिए उस व्यक्ति में जो जीन्स पाए जाते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। ऐसे जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन कहा जाता है और उनके द्वारा जो कैरेक्टर शो होते हैं, दिखते हैं, वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर की वंशागति को ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसा कि अभी हमने बताया कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की वंशागति को ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मनुष्य में बहुत ऐसे जेनेटिक डिजीज होती हैं जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं और वो रिसेसिव स्टेज में होते हैं, सुप्त पड़े हुए होते हैं। इसलिए अभी हमने बताया कि मेल में जो थर्ड पेयर यानी सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स और वाई, लेकिन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स ही होते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे फिर से चलेंगे हम लोग कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की अभिव्यक्ति या वंशागति ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। मनुष्य में अनेक ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम, ज्यादातर एक्स क्रोमोसोम में स्थित होती हैं, या उन जेनेटिक डिजीज के जो जीन्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और वो रिसेसिव स्टेज, सुप्त अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। चूंकि मेल में सेक्स क्रोमोसोम में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जेनेटिक डिजीज के जो जीन्स होती हैं वो चूंकि एक्स क्रोमोसोम पर ही स्थित होती हैं, तो फीमेल में ये अपना प्रभाव तभी दिखाने में सक्षम होंगी जब वो जीन्स, वो प्रभावी जीन्स इन दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर स्थित हों, तभी वो अपना प्रभाव यहां दिखाने में सक्षम होंगी। लेकिन मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम पर ये दो जीन्स, अप्रभावी जीन्स स्थित है, तब भी जो मेल होते हैं उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ह्यूमन में अनेक सेक्स लिंक्ड डिजीज पाई जाती हैं, जैसे आमतौर पर या आपके सिलेबस में भी है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और यहां तक कि बाल्डनेस। ये भी सेक्स लिंक्ड
इनहेरिटेंस के अंतर्गत ही आती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कलर ब्लाइंडनेस का स्टडी करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? आपको बताना चाहूंगा कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए इसको रेड, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डिजीज भी कहा जाता है। इस डिजीज की खोज सबसे पहले हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने 1876 किया था और उन्होंने बताया कि यह बीमारी एक अप्रभावी जीव सी के द्वारा उत्पन्न होती है, जो किसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अप्रभावी होती है। अब यहां पर जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसमें जब दो पेरेंट्स के बीच में उनका विवाह हुआ या होता है, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो उन संतानों में लड़का और लड़की इस रोग से कब ग्रसित होंगे या इस रोग की कैरियर कब होंगी, कैरियर मीन्स बाहर, या सामान्य। तो कलर ब्लाइंडनेस में 5 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहां पर पहली कंडीशन कि जब किसी नॉर्मल फीमेल का विवाह एक कलर ब्लाइंड मेल से होता है, तो इनसे उत्पन्न संतानों में कितनी परसेंट लड़के सामान्य होंगे और कितनी परसेंट लड़कियां रोग की वाहक होंगी या कलर ब्लाइंड होगी। आइए उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। यहां हम लिखे भी दे रहे हैं
जब एक सामान्य स्त्री नॉर्मल फीमेल की शादी या का विवाह एक कलर ब्लाइंड मेल से होता है तो इनसे उत्पन्न संतानों में अब इनसे जो संतानें या ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी होंगी? क्या अपने माता पिता के ही समान होंगी या उनमें कुछ चेंजेस भी होगा? यही तो हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहां लिखा है, जब एक नॉर्मल फीमेल, तो यहां लिख लीजिए नॉर्मल फीमेल और यहां कलर ब्लाइंड मेल। नॉर्मल फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कौन से होते हैं? एक्स एक्स। आज ही मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कलर ब्लाइंड में, ये रोग किस जीन्स के कारण होता है? एक अप्रभावी जीन सी के कारण, जो किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। और मैंने अभी ऊपर बताया कि जो फीमेल है वो तभी रोग से संक्रमित होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अप्रभावी जीन स्थित होगा। और मेल, उसमें चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन्स के स्थित होने के कारण वह कलर ब्लाइंड रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ कलर ब्लाइंड मेल है तो यहाँ पर एक्स और वाई इसका सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर अप्रभावी जीन हम सी रख दिए। और ये नॉर्मल है तो इसमें नहीं होंगे। ये दोनों कौन कहलाएंगे? आपकी पेरेंट्स। मेल और फीमेल पेरेंट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? शादी। नॉर्मल फीमेल की शादी किससे हुई? कलर ब्लाइंड मेल से। ये इनके बीच में क्रॉस करा दिया। अब चूंकि इसके गैमेट्स दोनों कौन कौन से बनेंगे? तो एक एक्स और दूसरा एक्स, और इससे इसके गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? एक्स और वाई। दीज आर गैमेट्स। अब यहां पर हम क्रॉस कराते हैं मेल के गैमेट्स को फीमेल से।
चूंकि फीमेल से ओवम तैयार हुए और यहाँ मेल से स्पर्म। अब ध्यान ये देना है यहाँ पर कि कौन सा मेल स्पर्म कौन से फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करता है। यहीं पर क्रॉस करने में ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, तो ध्यान रखना है गलतियां यहाँ पर नहीं करना है। आपको हो सकता है कि एक एक्सरसाइज भी कम समझ में आए, अगली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगा उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो जब इस ओवम का क्रॉस इस वाले स्पर्म से हुआ तो एक्स सी एंड एक्स। अब जब इस वाले ओवम का क्रॉस इससे हुआ, इट मींस ये जब दोनों फर्टिलाइज हुए तो ये दोनों फर्टिलाइज हुए तो एक्स और वाई अब जब ये स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज किया तो यहां पर एक्स सी और एक्स और जब ये स्पर्म इस वाले ओवम को फर्टिलाइज किया तो यहां पर एक्स और वाई, ये हमको F1 जनरेशन प्राप्त हो गया। यहां पर हम लिख भी सकते हैं F1 जनरेशन। तो ये बताइए कि एक्स सी और एक्स एक नई प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो रही है। आप लोग पूछेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि फीमेल में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन स्थित होगा तभी वो कलर ब्लाइंड रोग से पीड़ित होगी। तो इसमें तो एक में ही है। तो अब चूंकि यहां पर एक्स एक्स है तो एक्स एक्स फीमेल होगा, लेकिन ये कैसी फीमेल कहलाएगी? कैरियर फीमेल कहलाएगी। कैरियर मीन्स होता है बाहर। इसका कहने का मतलब कि इस प्रकार की जो फीमेल होंगी वो बाहर से देखने पर सामान्य दिखाई देंगी, लेकिन वो रोग की वाहक होती हैं, वो रोग से ग्रसित होती हैं, पूरी तरह से वो रोग से ग्रसित नहीं होती, इसलिए इनको कहा जाता है कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल। ये एक्स वाई है, इसके एक्स के ऊपर कोई भी रिसेसिव जीन स्थित नहीं है, तो ये कैसा होगा? नॉर्मल मेल। कैसा होगा? नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक्स वाई क्रोमोजोम है और एक्स वाई क्रोमोजोम हम जानते हैं कि मेल में 23वें पेयर का जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो मेल में होता है। ऐसे यहां पर आ जाएंगे हम लोग तीसरे नंबर पर एक्स सी एक्स। एक्स एक्स क्रोमोजोम है फीमेल और एक में वो ऊपर है तो वो कैरियर फीमेल कहलाएगी। यहां पर लिख देते हैं कैरियर फीमेल। एक्स वाई इसके जैसा है, नॉर्मल मेल। क्या हुआ? नॉर्मल मेल।
तो आपको अब नीचे लिखना है फिगर में। हो सकता है कि यहाँ नीचे दिखाई ना दे, इसलिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, इसको मिटाई दे रहा हूँ। या जो चीज मैं यहाँ पे पोस्टर में लिख करके बता रहा हूँ वो चीज नीचे आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, यहाँ। अब यहाँ पे चूंकि हम लिख तो देंगे लेकिन उसमें दिखेगा नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिगर में, ए क्रॉस बिटवीन नॉर्मल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। किसके किसके बीच क्रॉस हुआ था, नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इनसे रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ। तो यहां पर देखिए कि सभी लड़कियां जो हैं, यानी कि लड़कियां कहां कहां, ये और ये, तो सभी लड़कियां कैसी हैं, रोग की वाहक हैं, यानी कैरियर फीमेल है। और सभी लड़के जो उत्पन्न हुए वो कैसे उत्पन्न हुए, सामान्य उत्पन्न हुए। तो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था कि जब एक नॉर्मल फीमेल का विवाह एक कलर ब्लाइंड मेल से होता है तो इनसे उत्पन्न संतानों में, अब आगे लिख देंगे कि सभी लड़कियां रोग की वाहक और सभी लड़के सामान्य उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब यहां पर एक बात हम लोगों को और ध्यान में रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आता है, क्योंकि आगे भी मैं एक्सपेरिमेंट अभी करवाने जा रहा हूं, और जो बात लास्ट में कहनी है उस बात को पहले ही कह दे रहा हूं, हो सकता है कि आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इस क्रॉस से हम लोगों को यह मालूम पड़ता है कि ऐसी फीमेल जिसके केवल एक ही एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अप्रभावी जीन्स होता है, इस क्रॉस से क्या मालूम पड़ता है हम लोगों को, तो पहला नंबर आप बना करके लिख भी सकते हैं कि ऐसी फीमेल जिसके केवल एक एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अप्रभावी जीन्स स्थित होता है, वह फीमेल बाहर से देखने पर सामान्य दिखाई देती है लेकिन वो वास्तव में रोग की वाहक होती है। ठीक है। वाहक मीन्स समझ में तो आ रहा है। वाहक मीन्स ऐसा कि जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है और किसी व्यक्ति को यदि हो गया तो वो कई दिनों तक दिखता नहीं है, उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और वो व्यक्ति सामान्य ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उस रोग से ग्रसित होता है। तो वही कंडीशन यहां लागू होती है कि पहला नंबर इसमें क्या, ऐसे क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी फीमेल जिसके केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन्स स्थित होता है वो बाहर से देखने पर सामान्य दिखाई देती है लेकिन वो वास्तव में रोग से ग्रसित होती है, रोग की वाहक होती है। दूसरा नंबर इसमें
कि मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। वो दो ही होगा, या तो सामान्य होगा या रोग से पीड़ित होगा। तीसरी कंडीशन कि जो कलर ब्लाइंड डिजीज होती है वह ज्यादातर मेल में पाई जाती है। चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या हो सकता है इसमें? और कि जो मेल का एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा फीमेल में ही रोग उत्पन्न करेगा। यानी कि मेल का जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित अप्रभावित जीन्स होता है उससे जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं वो लड़कियों में ही होंगी, लड़कों में नहीं होती। तो लड़कों में बीमारियां कब आएंगी? जब ये F1 जनरेशन का क्रॉस आगे कराया जाएगा, यानी कि F2 जनरेशन में कराया जाएगा, तब फिर फीमेल से मेल में कलर ब्लाइंड रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी यहां पर कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। आइए एक दूसरा इसमें एग्जांपल लेते हैं। मैंने बताया था कि इसमें 5 पॉसिबिलिटीज बनी थी इसमें कलर ब्लाइंड डिजीज में। ये कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस भी कहा जा सकता है इसको। इनहेरिटेंस तो पढ़ा ही रहा हूं, यहाँ आगे लिख भी सकते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस या इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, ऐसा कह सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन। अब दूसरा यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट कर दीजिए जो अभी लिए थे कि जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी एक सामान्य मेल से की जाती है तो उनसे उत्पन्न संतानों में, अब यहां पर रोक दें, उनसे उत्पन्न संतानों में, अब क्या जाने कि उनसे उत्पन्न संतानों में क्या उत्पन्न होंगी, कितने परसेंट लड़के सामान्य होंगे, कितने कलर ब्लाइंड होंगे, लड़कियां कैरियर होंगी या सामान्य होंगी या रोग की वाहक होंगी। इसलिए यहां पर आप दूसरा कंडीशंस लेंगे और दूसरे कंडीशन बताएंगे कि जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल का विवाह एक नॉर्मल मेल से होता है तो उनसे उत्पन्न संतानों में डैश करके आप छोड़ देंगे। रिजल्ट आपको नीचे लिखना है या वहां पर 2 लाइनें आपको छोड़ देना है। कंडीशन लिखेंगे और उसके नीचे 2 लाइन आपको छोड़ना है और उसके जस्ट नीचे आपको विद फिगर एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर मैंने बताया कि कलर ब्लाइंड फीमेल और नॉर्मल
अब यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो फीमेल में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एक्स, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, एक्स एक्स। अब कलर ब्लाइंड है तो इसमें दोनों में अप्रभावी जीन्स होगा, सी। इसको पैक कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर नॉर्मल मेल है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, और नॉर्मल है इसलिए एक्स के ऊपर कोई अप्रभावी जीन होने की संभावना ही नहीं है, और वाई में तो होता ही नहीं, क्योंकि जो अप्रभावी जीन्स होता है वो जनरली एक्स क्रोमोसोम के ही ऊपर स्थित होता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके पेरेंट्स। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा, इसमें से ये गैमेट XC एंड HC, तो दो ये, और इसमें से X एंड Y, ये क्या होंगे? गैमेट्स। अब इन गैमेट्स के बीच में हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो जैसा पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन से यहां पर इसी बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेल स्पर्म किस फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करता है। इनके बाद आने वाली वीडियोज में किसी दिन मैं आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन पे बताऊंगा, लेकिन आज उसको अभी नहीं पढ़ना है। तो यहां क्रॉस कराते हैं उसी प्रकार से, ये यक्स यहां पर जो मेल स्पर्म और ये ओवम है, तो ये ओवम जब यक्स स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा तो यहां पर एक्स सी और ये यक्स। अब जब यही ओवम इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा तो एक्स सी एंड वाई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, एक्स सी एंड वाई। अब ये वाला ओवम जब इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो एक्स सी और एक्स, और ये ओवम जब इस स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो एक्स सी एंड वाई। अब आप लोगों के सामने ये रिजल्ट दिख रहा है, बस उसके नीचे लिखना है हमको, और ये हमसे लिखते बन गया, क्रॉस कराते बन गया। अब क्रॉस कराते बन गए, हमारे सामने यहाँ पर क्रोमोसोम्स भी हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव जीन्स भी है और नहीं भी है। अब इसी में हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा रोग का वाहक होगा, कौन रोग से ग्रसित होगा, कौन सामान्य होगा। यदि ये लिख लिए तो हमारा रिजल्ट सामने आ गया। तो यहां पर एक्स सी एक्स, एक्स एक्स है कि फीमेल, एक के ऊपर सी है यानी वो रोग की वाहक है, कैरियर है, यहां पर कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, एक्स वाई है मेल है, लेकिन एक्स के ऊपर सी है, तो एक्स के ऊपर सी है तो ये रोग से ग्रसित हो गया, रोग का पीड़ित है ये, यानी कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड पूरा लिख सकते हैं या डिजीज्ड मेल भी लिख सकते हैं।
डिजीज्ड मेल, संक्रमित पुरुष। एक्स एक्स है तो यहां पर फीमेल और एक ऊपर है कैरियर, कैरियर फीमेल। एक्स वाई है तो मेल और एक ऊपर है यानी डिजीज्ड मेल। नीचे फिगर में आप लिख देंगे, इसको चाहें तो आप एक बॉक्स में ऐसे बंद कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए फिगर, a cross between colorblind female and normal male। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा है अक्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल मेल, यानी कि जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल का विवाह या उसकी शादी एक सामान्य व्यक्ति से होती है, नॉर्मल मेल से होती है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में, रिजल्ट लिखिए, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में, यहां लिख रहा हूं ऊपर, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में पहला नंबर क्या है भैया, यहां पर देखिए कि सभी जो फीमेल है वो कैसी हैं, कैरियर है। यहां पर लिख दीजिए 50% डॉटर। अब यहां पर चूंकि हम क्या लिखेंगे, डॉटर, डॉटर और सन, तो 50% पुत्री लड़कियां, ये डॉटर, 50% डॉटर रोग की वाहक होंगी। और दूसरा नंबर लड़के इसमें कैसे हैं, सभी लड़के कैसे आए हैं, रोग से पीड़ित हैं, डिजीज्ड हैं। यहां पे लिख दीजिए कि 50% सन, ये 50% के स्थान पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सभी लड़कियां रोग की बाहर और सभी लड़के रोग से पीड़ित होंगे। 50% सन रोग से ग्रसित होंगे। ठीक है, इस वही बात एक बार फिर से दोहराई दे रहा हूं, इस क्रॉस से क्या मालूम पड़ता है कि ऐसी फीमेल जिसके केवल एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रभावी जीन स्थित होता है, वह देखने से बाहर, वह बाहर से देखने पर सामान्य दिखाई देती है, लेकिन वह रोग वास्तव में क्या होती है, रोग की वाहक होती है। दूसरा नंबर, कोई भी मेल रोग का वाहक नहीं होता, कैरियर नहीं होता। तीसरा नंबर, कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर
पुरुषों में ही पाया जाता है। चौथा नंबर कि मेल से जो बीमारी है वो फीमेल्स में ही स्थानांतरित होती है, यानी पुत्रियों में ही जाती है, वो पुत्रों में डायरेक्ट कभी नहीं जाती। वो जब इनका क्रॉस यानी F1 जनरेशन का क्रॉस जब अगले जनरेशन F2 जनरेशन में होता है तो फिर पुत्रियों से यानी कि लड़कियों से लड़कों में इस बीमारी का ट्रांसफर होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये तीसरा इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है। कैरियर फीमेल का जब क्रॉस किससे कराया जाता है, नॉर्मल मेल से। कैरियर फीमेल जाना ही पड़ेगा यहाँ पर फिर से, मैं सोच रहा था पूरा पूरा ना मिटाना पड़े। लीजिए यहां पर लिख लेते हैं कैरियर फीमेल का जब क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, नॉर्मल मेल के साथ। नॉर्मल मेल है कैरियर। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, जब एक कैरियर फीमेल की मैरिज एक नॉर्मल मेल से होती है, की जाती है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में, फिर से डैश करके छोड़ दीजिए, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में यदि आप पहले अमेजिंग कर सकते हैं, फिगर बनाने के पहले अमेजिंग कर सकते हैं, रिजल्ट लिख दीजिए लगातार 2 लाइन में नीचे आप रिजल्ट लिख दीजिए। लेकिन यदि आप अमेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर गेस नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यदि क्रॉस कराया जाएगा तो कितने परसेंटेज में से लड़के कैसे उत्पन्न होंगे, लड़कियां कैसे उत्पन्न होंगी, तो 2 लाइन वहां पर 2-3 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे क्रॉस करवा। तो यहां पर मैंने लिखा कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल है, फीमेल का XX क्रोमोसोम और कैरियर है तो एक के ऊपर रिसेसिव जीन। सेम एज यहां इसका क्रॉस जब नॉर्मल मेल के साथ कराया जाता है, नॉर्मल मेल XY, यहां क्रॉस करवाते हैं वही गैमेट्स इनके फिर से अलग अलग कर दीजिए, तो XC और X ये लीजिए, इसमें से दोनों निकाल देते हैं X और Y, these are gamete। अब क्रॉस करवाते हैं हम, तो इस ओवम का जब फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से हुआ, इट मींस XC एंड X, इसी का जब इस वाले के साथ क्रॉस हुआ तो X XC और Y। अब इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो X
यक्स, और इसका क्रॉस जब इसी के साथ हुआ तो यहां पर यक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, इस वाले जब ओबम का क्रॉस या फर्टिलाइजेशन इस स्पर्म से हुआ, ये लाइन आई, ये गई, तो यक्स सी यक्स। अब इसी का जब क्रॉस लास्ट वाले बाई वाले क्रोमोसोम से हुआ तो यक्स सी वाई। अब जब इस यक्स क्रोमोसोम का इस वाले यक्स के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी इस ओवम का इस स्पर्म के साथ, तो यक्स यक्स, और इसका जो लास्ट वाले के साथ हुआ तो यक्स और वाई। F1 जनरेशन नीचे दिखाई देने लगी, क्रॉस बन गया कराके। अब ये क्रॉस कर लिया तो हमको रिजल्ट लिखना है, एक्स एक्स फीमेल, क्या है, फीमेल, और एक एक्स के ऊपर सी है, यानी कैसी फीमेल होगी, कैसी फीमेल होगी, कैरियर। यहां पर कैरियर फीमेल एक। अब यहां पर दूसरा है एक्स सी वाई, तो एक्स सी वाई है, यानी कि एक्स वाई मेल में, सन होगा लड़का, और एक एक्स के ऊपर रिसेसिव जीन्स है, यानी डिजीज्ड, ये कलर ब्लाइंड सन, ये मेल। यहां पर एक्स एक्स है, इनके ऊपर कोई रिसेसिव जीन नहीं है, नॉर्मल फीमेल। एक्स वाई है, इनके भी ऊपर कोई रिसेसिव जीन नहीं है, तो नॉर्मल मेल। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें खुला मिला रिजल्ट आया है, यानी कुछ फीमेल कैरियर है, कुछ फीमेल जो यहाँ है नॉर्मल है, कुछ जो मेल है यहाँ पर डिजीज्ड है, उस रोग से पीड़ित है, और कुछ नॉर्मल है। आप कैसे रिजल्ट लिखेंगे, तो शुरू में मैंने बताया था कि 2 लाइन आप छोड़ के रखिएगा, अब उसमें आप रिजल्ट में लिखना है आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं मिटाई दे रहा हूँ, स्थान ऊपर कम बचता है। हाँ, यहां पर रिजल्ट में क्या लिखेंगे, तो रिजल्ट में देख लेते हैं। यदि हम इन चारों को 100% मान लें तो 25 25 25 25, ठीक है। और ये हम ऐसा माने कि 100% लड़कियों को मान लें और 100% उधर लड़कों को मान लें, तो उनमें उनमें 50-50 हो जाएगा। तो यदि हम 25-25% करते हैं तब भी मेरा सही है, और यदि 50-50 हो सकता है कि आप अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे किताबों में, तो उसमें डाउट हो सकता है। तो डाउट आपको नहीं पालना है, वो यही है कि जो फीमेल फीमेल को एक तरफ कर लेंगे, इसको 100% फीमेल को मान लिए और मेल को भी 100% मान लिए, तो इसमें आधा आधा है, तो इस 100/2 यानी 50-50%, और ये भी 50-50 हो जाएंगी, और इस 25-25% टोटल हमको 100% में ही इनको डिवाइड करना है, 25-25%। चलिए मैं 25-25% से यहाँ ये दे रहा हूँ, यहाँ पहला रिजल्ट आया। एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखाया था कि जब एक कैरियर फीमेल या जब एक वाहक स्त्री का विवाह
एक सामान्य पुरुष के साथ की जाती है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में 25%, 25% लड़कियां वाहक और 25% सामान्य होंगी। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया कि 25% लड़के कैसे होंगे, रोग से पीड़ित, यानी कलर ब्लाइंड लिख दीजिए, बल्कि कलर ब्लाइंड और 25% कैसे हैं, सामान्य। 25% क्या होंगे, सामान्य होंगे। नीचे क्या लिखना है आप लोगों को, ए क्रॉस बिटवीन, अब यहाँ पर कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं लिखना है, कलर ब्लाइंड फीमेल के स्थान पर कैरियर फीमेल, एंड नॉर्मल मेल। ठीक है, अब इसमें फोर्थ नंबर पॉसिबिलिटी, तो फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें, कैरियर फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। कैरियर फीमेल यहां लिख दे रहा हूं, कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल। कैरियर फीमेल यानी कि एक एक्स के ऊपर अप्रभावी जीन, दूसरे के ऊपर नहीं। कलर ब्लाइंड है तो एक्स के ऊपर अप्रभावी जीन, वाई के ऊपर नहीं। ये दोनों हैं आपके पेरेंट्स। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो इनके दोनों गैमेट्स आप अलग कर दीजिए, और इनके भी दोनों कर दीजिए अलग। ये आप क्या कहलाएंगे, गैमीट्स। क्रॉस करा देते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ, तो एक्स सी और एक्स सी, इसका क्रॉस जब लास्ट वाले के साथ एक्स सी और वाई, इसका क्रॉस जब इसके साथ तो एक्स सी और एक्स, और इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो एक्स और वाई। आप देख रहे हैं यहां पर रिजल्ट में, रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे भैया, तो यहां पर
यक्स यक्स दोनों को पर रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है। तो ये अप्रभावी जीन दोनों के ऊपर जब है तो ये कैसा होगा? कलर ब्लाइंड फीमेल या डिजीज्ड फीमेल। ये डिजीज्ड मेल, ये डिजीज्ड फीमेल। यहां समझ में आ रहा है क्यों फीमेल लिखे हैं? क्योंकि यक्स यक्स है फीमेल और एक ऊपर है तो नो नो नो, यहां पर एक ऊपर है यानी कैरियर, एक ऊपर है तो कैरियर, और इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया? नॉर्मल मेल। अब नीचे यहां पर जब लिखेंगे ए क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड यहां पर कलर ब्लाइंड मेल, तो नॉर्मल के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कलर ब्लाइंड मेल। रिजल्ट क्या लिखेंगे यहां? तो रिजल्ट आपका दिख रहा है कि जो फीमेल है इसमें 25% कलर ब्लाइंड होंगी, कौन? लड़कियां, और 25% रोग की वाहक होंगी। दूसरा नंबर, 25% लड़के रोग से पीड़ित या कलर ब्लाइंड, और 25% नॉर्मल होंगे। एक और ये लास्ट है, कलर ब्लाइंड फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल। यहां पर तो दोनों हो गए कलर ब्लाइंड, हिंदी क्या होती है अभी तक तो इसकी हिंदी मैंने बताया भी नहीं है। रंग वर्णांधता, डेफिनेशन में बताया भी था कि इस रोग के कारण जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो हरे और लाल रंग के अंतर उत्पन्न नहीं कर पाता। तो ये लास्ट पॉसिबिलिटीज इसमें बनती है कि कलर ब्लाइंड फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल। तो कलर ब्लाइंड फीमेल इट मींस एक्स सी, यहां एक्स की पावर सी नहीं पढ़ेंगे, कह भी देंगे कोई गलती नहीं होगा, और यहां पर भी सी। और ये कलर ब्लाइंड मेल है यानी कि एक्स एंड वाई, एक्स के ऊपर अप्रभावी जीन रख देंगे, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे ये आपके पेरेंट्स, इनके गैमेट्स अलग कर देते हैं, इसके भी गैमेट्स अलग कर देते हैं, तो ये एक्स सी एक्स सी और वाई, ये क्या कहलाएंगे? गैमेट्स। इसका जब क्रॉस इस वाले से कराएंगे यानी इस ओवम का एक्स वाले ओवम का एक्स वाले स्पर्म से जब क्रॉस कराएंगे तो एक्स एक्स
चूंकि दोनों ऊपर अप्रभावी जीन है, दोनों पर अप्रभावी जीन कर दिए, इसका क्रॉस जब आप लास्ट वाले के साथ कराएं तो XC और Y जब इस वाले स्पर्म क्रॉस इस ओवम के साथ कराया तो XC एंड XC, और इस वाले स्पर्म का क्रॉस जब इस ओवम से कराया तो ये XC एंड Y। अब यहां पर हमको दोनों ऊपर रिसेसिव जीन्स हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, कलर ब्लाइंड फीमेल या डिजीज फीमेल। डॉटर भी लिख सकते हैं यहां पर, और इसमें सन भी लिख सकते हैं। ये भी डिजीज मेल, ये डिजीज फीमेल, ये डिजीज मेल। यहां तो सभी आ गए, यानी सभी के सभी रोग से ग्रसित हैं। नीचे फिगर में लिख सकते हैं आप, a cross between color blind female and color blind मेल। तो रिजल्ट क्या निकला भैया, यहीं पे लिख दे रहा हूं। सभी आप वहां पे लिख सकते हैं कि जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल की मैरिज एक कलर ब्लाइंड मेल से की जाती है तो इनसे उत्पन्न होने वाली सभी संतानों में सभी लड़के कलर ब्लाइंड और सभी लड़कियां कलर ब्लाइंड ही उत्पन्न होंगी। तो आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो प्रॉब्लम आई होगी पढ़ने में, ये बाद में आती है, आप उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे ताकि हम उस पर सुधार कर सकें, और आगे दूसरी वीडियो में जब कभी इसको पढ़ाएं उसमें सुधार करके आप लोगों के सामने नई चीजें बताई जाएं। आज हमने इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक डिजीज के बारे में डिस्क्राइब किया है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कल मैं इसकी एक और डिजीज है दूसरी, हीमोफीलिया, कल तो नहीं अगले वीक में आप लोगों की क्लास आएगी, यानी कि मंडे को, तो उसको हीमोफीलिया को बताएंगे। Thank you for watching this video. Thank you.